नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम मोक्षदा एकादशी 2023 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि मोक्षदा एकादशी व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा से जुड़े नियम और साथ ही साथ श्रवण करेंगे मोक्षदा एकादशी से जुड़ी पौराणिक अलौकिक व्रत कथा का भी। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे जल्द। बंधुओं, मोक्षदा एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष महीने यानी कि दिसंबर महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। मोक्षदा एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि 2023 में मोक्षदा एकादशी कब है। तो बंधुओं, मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 दिसंबर यानी कि शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। बता दें कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी प्रातःकाल 8:16 पर और यह तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 23 दिसंबर को प्रातःकाल 7:11 तक। बंधुओं, अब आप पारण की समय को नोट कर लीजिए, जो कि रहेगा 23 दिसंबर को दोपहर 1:23 से 3:27 तक। चलिए जान लेते हैं कि भूल कर भी इस दिन आपको क्या काम नहीं करने हैं। तो बंधुओं, सभी एकादशियों का एक नियम तो है कि उस तिथि के दिन आपको चावल नहीं खाने हैं, और यदि हो सके तो इसका पालन आप दशमी तिथि से ही करना प्रारंभ कर दीजिए। और साथ ही इस दिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। यदि हो सके तो आप तुलसी दल को एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लीजिए। इस दिन दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न भी ग्रहण नहीं करना है। ऐसा करने से व्यक्ति का पुण्य कम हो जाता है। और इस दिन क्रोध करने से बचना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तामसिक भोजन को ग्रहण नहीं करना है। चलिए संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत पूजा विधि को लेकर। तो बंधुओं, मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान आदि व ध्यान से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प कर लें और इसके बाद घर के मंदिर में धूप दीप जलाकर प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की तस्वीर या फिर मूर्ति की पूजा करें और पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें, जिसमें रोली, धूप दीप, सिंदूर, तुलसी के पत्ते, फूल आदि चढ़ाएं और मिष्ठान या फिर फल का भोग लगाएं। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं और फिर वह कथा सुनें, जिसका श्रवण हम आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करेंगे। एकादशी की कथा सुनने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना उत्तम रहेगा। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती उतारें और एक माला भगवान विष्णु के बीच मंत्र का जप करें। पूरे दिन फलाहार रखें और रात के समय जागरण करें। अगले दिन पूजा करने के बाद पारण करें और दान पुण्य करें। चलिए आइए अब अंत में श्रवण कर लेते हैं मोक्षदा एकादशी से जुड़ी पौराणिक अलौकिक कथा का, जो कुछ इस प्रकार है। कथा के अनुसार गोकुल नगर में विखानस नामक राजा का शासन था। एक दिन वह सपने में देखता है कि उसके पिता नरक में हैं और कष्ट भोग रहे हैं। सुबह होते ही उसने अपने दरबार में विद्वानों को बुलाया और उनसे अपने स्वप्न के बारे में बताया। राजा ने बताया कि उसके पिता ने कहा कि वे नरक में पड़े हुए हैं, वे वहाँ नाना प्रकार के कष्ट सहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, किसी प्रकार मुझे इन सभी कष्टों से दूर ले जाओ। राजा ने बताया कि किस प्रकार स्वप्न देखने के बाद से ही वह बहुत ही परेशान और चिंतित है। राजा ने सभी विद्वानों से विनती करी कि कृपया कर समाधान बताएं, जिससे कि वह अपने पिता को नरक के कष्टों से मुक्ति दिला सके। क्योंकि यदि कोई पुत्र अपने पिता को ऐसी स्थिति से मुक्ति नहीं दिला सकता तो उसका जीवन व्यर्थ है। एक उत्तम पुत्र ही अपने पूर्वजों का उद्धार कर सकता है। राजा की बात सुनने के बाद सभी विद्वानों ने कहा कि यहाँ से कुछ दूर पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे त्रिकालदर्शी हैं, उनके पास इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। राजा अगले दिन पर्वत ऋषि के आश्रम में पहुँचे।
उन्होंने प्रणाम किया तो पर्वत ऋषि ने आने का कारण पूछा। राजा ने आसन ग्रहण करने के बाद अपनी सारी व्यथा पर्वत ऋषि को कह सुनाई। तब पर्वत ऋषि ने अपने तपोबल से उनके पिता के पूरे जीवन को देख लिया। पर्वत ऋषि ने राजा से कहा कि उन्होंने तुम्हारे पिता के किए गए पाप को जान लिया है। पूर्व जन्म में उन्होंने काम के वशीभूत होकर एक पत्नी को रति दी, लेकिन सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान नहीं दिया। उस पाप कर्म की वजह से वे नरक के दुख भोग रहे हैं। इस पर राजा ने इससे मुक्ति का उपाय पूछा। तब पर्वत ऋषि ने कहा कि तुम मोक्षदा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करो और उसके पुण्य फल को अपने पिता के नाम से संकल्प कर दो। इससे तुम्हारे पिता नरक से मुक्त हो जाएंगे। जब मोक्षदा एकादशी आई तो राजा ने विधि पूर्वक व्रत और पूजन किया। फिर बताए अनुसार उसके पुण्य फल को पिता के नाम से संकल्प करा दिया। उस पुण्य फल के प्रभाव से वे मुक्त हो गए। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। जो भी इस व्रत को करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह थी बंधुओं मोक्षदा एकादशी 2023 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।